हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों हम लोग आज देखेंगे आयत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, आयत की लंबाई चौड़ाई देता है तो आयत में दो भुजाएं होती है, अपोजिट ये भुजा एक है, इससे जुड़ी हुई एक भुजा है। जो बड़ी वाली भुजा है इसको बोलते हैं लंबाई, और जो छोटी भुजा है इसको बोलते हैं हम चौड़ाई। ठीक है, तो छोटी भुजा को चौड़ाई बोलेंगे, बड़ी भुजा को लंबाई बोलेंगे। आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी। आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी। संलग्न भुजाओं में से एक बड़ी भुजा को लंब और छोटी भुजा को चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, इसमें अगर मैं देखेंगे तो लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है, तो लंबाई दिया हुआ है 19 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया हुआ है 12 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल परिमाप पूछ रहा है। तो आयत का परिमाप इक्वल टू होता क्या है दोस्तों? आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस तरह से इस फार्मूला को आपको याद कर लेना पड़ेगा। इस पर अगर फार्मूला पे रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आयत का परिमाप मिल जाएगा। तो 2 लंबाई कितना है, तो 19 है, और चौड़ाई दोस्तों कितना है, तो 12 है। दोनों को प्लस कर लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 7 9 2 11, 1 1 2 1 3, 31 आ जाएगा। 31 दूनी कितना होगा, तो 31 दूनी 62 मीटर होगा। तो ये आयत का परिमाप है। इस तरह से सिंपली क्वेश्चन को आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की चौड़ाई 5 मीटर है और आयत का परिमाप 40 मीटर है। तो आयत की लंबाई है, यानी कि लंबाई आपसे ये यल बराबर पूछा जा रहा है, और चौड़ाई यानी कि बी इज इक्वल टू आपको दिया गया है 5 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से दिया गया है, और आयत का परिमाप आपका दिया गया है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे ना, आयत की लंबाई यल बराबर लंबाई बराबर होगा क्या, तो आयत का परिमाप बटा आयत का परिमाप बटा 2 माइनस आयत की चौड़ाई 2 से बी। इस तरह से तो लंबाई मालूम करना है हमको। तो यल इज इक्वल टू आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 40 बटा 2 माइनस आयत की चौड़ाई कितनी है, तो 5 मीटर है। 2 से काट दीजिए, ये कटेगा तो आएगा 20 माइनस 5। अब 20 में से 5 माइनस करेंगे दोस्तों, आ जाएगा 15। तो ये आयत का क्या है, लंबाई है। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, आपको करना क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है और कह रहा है कि आयत का परिमाप 64 है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का जो परिमाप है ना, उससे 2 से भाग दे दीजिए तो आपको मिलेगा, यानी कि 64 है, सिंपली ट्रिक यूज कीजिए, 64 है, 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32। अब हमको सीधे सीधे लंबाई मालूम करना है ना, तो आयत की लंबाई तो लंबाई कितना मिलेगा हमको, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, तो आयत की लंबाई 5 है, बट्टा 5 3 8 गुणे 32 कर देंगे। 8 चौको 32 और 4 पचे 20, तो आयत की लंबाई 20 मीटर हो गया। इसी तरह से चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चौड़ाई कितना मिल जाएगा आपको दोस्तों, तो चौड़ाई बराबर, दूसरा चौड़ाई है 3 है, तो 3 बट्टा 8 कर लेंगे। दोनों रेशियो को जोड़ करके नीचे लिखते हैं। पहला वाला लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला चौड़ाई को। तो चौड़ाई निकाल रहे हैं किस पे, तो 32 पे, 32 लिख लेंगे। 8 चौको 32 और 4 तिहाई 12, तो 12 मीटर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। आयत का परिमाप निकालेंगे जब, तो वो 64 सेंटीमीटर ही आएगा। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, एक आयत की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई कितना है 7 मीटर है, और चौड़ाई कितना है 5 मीटर है। 7 का 5 में गुणा करेंगे, 7 पचे 35। यूनिट क्या होगा इसका, तो मीटर का मीटर में गुणा करेंगे, दोनों के साथ मीटर मीटर लगा हुआ है, तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 35 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे, एक आयत की लंबाई 12 मीटर, ये लंबाई है दोस्तों, इसको लंबाई बोलेंगे। यानी कि अगर में आयत है तो इसकी एक भुजा, बड़ी वाली भुजा लंबाई है, तो लंबाई बराबर आपका मिल गया 12 मीटर।
और चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, तो छोटी वाली भुजा चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई बराबर हमको मिल गया कितना 5 मीटर। तो लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया। हम आयत में जानते हैं ये कितने डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है विकर्ण, इसी को विकर्ण बोलते हैं। तो इस पर लिख दीजिए विकर्ण। विकर्ण पूछ रहा है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो विकर्ण का फार्मूला ये होता है, हम आइए विकर्ण निकालते हैं दोस्तों। तो विकर्ण इज इक्वल टू सीधे सीधे यहाँ पे लिख लीजिए, लंबाई कितना है तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और प्लस चौड़ाई कितना है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और रूट कर दीजिए इस तरह से। आपने इस तरह रूट करना है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 144 और 25 को हमको क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो 144 और 25 को प्लस करेंगे तो 169 आएगा। 169 आपको मालूम होना चाहिए किसका रूट है, तो 169 जो है ना 13 का रूट है, यानी कि 13, ठीक है। तो 13 मीटर जो है विकर्ण की लंबाई है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर यहां पे आप लिख सकते हैं 13 मीटर। दोस्तों यहां पे कहा जा रहा है ना, किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुणा है, उनकी भुजाओं का अनुपात है। तो आइए समझते हैं इसको फिगर के माध्यम से कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया किसी आयत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है। छोटी भुजा ये वाली है, तो यानी कि इसको हम x मानेंगे। तो छोटी भुजा से विकर्ण जो है 3 गुना है, तो विकर्ण इसको हम 3x मान लेंगे। हमसे अब क्या पूछा जा रहा है, तो ये आपका लंबाई पूछा जा रहा है, यानी कि यल पूछा जा रहा है। ये आपका क्या है, ये ब्रीथ है। ब्रीथ इज इक्वल टू आपको दिया गया है इतना, लेंथ इज इक्वल टू आपको मालूम करना है, और ये है आपका विकर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब हमको यल मालूम करना है ना, तो सीधे सीधे फार्मूला लिखिए, यल बराबर यानी कि बेस बराबर क्या होगा, तो इसको बेस भी लिख सकते हैं। यल बराबर हाइपोटेनियस विकर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का, सॉरी ये क्या है, ब्रीथ का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ऐसे कर दीजिए और इसको रूट में कर लीजिए, तो आपको लंबाई सीधे सीधे यहाँ पे मिल जाएगा। इस फार्मूला का यूज कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो यल हमको मालूम करना है, लेंथ मालूम करना है। विकर्ण क्या कह रहा है, 3 गुना है यच, तो 3x का स्क्वायर कर लीजिए, 3x का स्क्वायर अब प्लस माइनस सॉरी x का स्क्वायर और रूट कर दीजिए यहाँ पे। ऐसे ही तो करेंगे ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 3 3 9 x स्क्वायर मिलेगा, अब माइनस ये है आपका x स्क्वायर और रूट में कर लीजिए। 9x स्क्वायर में से एक ठो x स्क्वायर को निकाल देंगे तो मिलेगा आपको 8x स्क्वायर रूट में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, 2x रूट 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो लंबाई कितना है, 2x रूट 2 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लंबाई को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयत जिसकी लंबाई 12 मीटर है, 12 मीटर है, तो ये देखेंगे ना 12 मीटर ये है। फिर कह रहा है चौड़ाई 7 मीटर है, तो ये है 7 मीटर, ठीक है। 12 मीटर चौड़ा, 7 मीटर, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, के चारों तरफ चौड़ा रास्ता है, कि चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों तरफ मतलब ये 2 मीटर का रास्ता है। ये कितना है, 2 मीटर का रास्ता है। क्वेश्चन में अंदर दिया हुआ है, अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है ना। तो रास्ते का क्षेत्रफल है, अंदर की तरफ है। तो अब देखिए 2 मीटर इधर कम हो जाएगा, 2 मीटर इधर कम हो जाएगा, तो रास्ते को छोड़ करके कितना ये बन जाएगा, तो 7 मीटर है, 2 मीटर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका अंदर की तरफ 5 मीटर। चौड़ाई में भी 2 मीटर इधर कम होगा, 2 मीटर इधर कम होगा, तो चौड़ाई कितना बच जाएगा, 2 2 4, तो 8 मीटर, ठीक है ना। रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहर से बाहर का क्षेत्रफल यानी कि 12 गुणे 7 माइनस अंदर का क्षेत्रफल, माइनस अंदर का क्षेत्रफल 8 गुणे 5,
तो 8 गुणे 5 ऐसे कर लेंगे। इसको देखेंगे तो 12 सत्ते 84 और माइनस 8 5 40। तो रास्ते का यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, 2 इधर कम होगा 2 इधर कम होगा, तो 7 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे रहेगा ये आपका 3। तो 8 तरीके 24 होगा, ये 40 नहीं होगा 24 होगा। तो 84 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 2 गया 6। तो 60 मीटर स्क्वायर, यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर स्क्वायर है।